किशोरी जी की उस दिव्य झांकी को देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। फिर इसके बाद श्री जनक जी महाराज कहते हैं, हे रघुनाथ, हे राम जी, पूर्ण काम सदा सुख साथा। आप तो पूर्ण काम हैं, सदा सुख साथा, हमेशा आपके साथ में सुख रहा ही आता है, इसमें कोई शक नहीं। माने आप सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। और जो ये मेरी बालिका है, गुण आगरी प्राणन प्रिय बाला, रूप उजागरी धर्म विशाला, शील स्नेह संकोच स्वरूपा, सब प्रकार तुमरे अनुरूपा। जो मेरी प्राण प्यारी जो पुत्री जो सीता है, वो गुण की आगरी है, उनमें सब गुण हैं, मेरी प्राणों की प्यारी है। ये रूप की उजागरी, धर्म विशाला, इन्हीं के द्वारा धर्म टिका हुआ है। माने धर्म की जो है विशाल ध्वजाएं, उनमें शील, बड़ी विनम्रता और बड़ी संकोच की प्रतिमूर्ति हैं। सब प्रकार तुम्हारे अनुरूपा। ये मेरी किशोरी जी जो सीता जी हैं, वो पूर्ण रूप से आपके अनुरूप ही हैं। अब विधि कहे अहे अलंकृत ही कीना, ये सब तरह से आभूषणों से सुसज्जित हैं, इसलिए ग्रहण करहूँ मैं आयस दीना। मैं आपको ये आज्ञा देता हूँ कि इस मेरी सुकुमारी सीता को आप ग्रहण करें। अस कहे दंपति हरस और सीता ही हाथ बढ़ाए, राम ही सौंप्यो मंत्र पढ़ी, तन मन गी गयो बोलाए। ऐसा कहने के बाद श्री जनक जी महाराज जो दंपति जो श्री सुनैना जी हैं, उन दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने श्री राज किशोरी जी का हाथ राम जी की ओर बढ़ा दिया। राम ही सौंप्यो मंत्र पढ़ी, उन्होंने मंत्र पढ़ करके श्री राम जी महाराज को सौंप दिया। ऐसा करने से तन मन गयो भुलाए। श्री जनक जी महाराज का, सुनैना अम्बा का जो मन था, जो तन था, भूल माने विस्मृति विहीन हो गए। देख सुख वर सही सुर फूला, बजही दुंदवी आनंद मूला, मंगल गान करही सब बामा, द्वारे बाजत बाद ललामा। जिस समय श्री राम जी महाराज ने श्री राज किशोरी जी का कर कमल पकड़ के अपने पास में जब पधरा दिया, इस दर्शन को देख करके देवता लोग बड़े प्रसन्नता में भरे हुए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, ऐसा कहते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। धुंधिमियाँ बजने लगी, चारों ओर आनंद का वातावरण फैल गया। मंगल गान करही सब बामा, वहाँ पर जितनी स्त्रियाँ थीं सब मंगल गान करने लगीं, जो वैवाहिक गीत होते हैं गाने लगीं। और द्वारे पर जो दरवाज़ा था उसमें अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। गुरु रघुवर स्वसुर स्वभाव निहारी, सने प्रेम रस मंगलकारी, सीय ग्रहण कर स्वास्थ्य सुबोले, सुनतहि देव मगन मन भूले। जिस समय श्री राम जी महाराज ने किशोरी जी का कर कमल पकड़ के अपने पास में बैठा लिया, उस समय श्री राम जी महाराज रघुवर स्वसुर स्वभाव निहारी, श्री जनक जी महाराज के स्वभाव को देख करके कि इनमें कितनी विनम्रता है, अपनी पुत्री के प्रति कितना इनके प्रति स्नेह है, इस स्वभाव को देख करके सने प्रेम रस, राम जी महाराज स्वयं प्रेम में मग्न हो गए। मंगलकारी, जो सबको मंगल प्रदान करने वाले जो श्री राम जी महाराज हैं, उस सुनैना अम्बा और अपने ससुर श्री विदेह राज जी महाराज को देख करके मग्न हो गए, आनंद में भर गए। श्री ये ग्रहण कर स्वस्थ सुबोले। जिस समय श्री राज किशोरी जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उस समय स्वस्थ वाचन होने लगे। सुनता ही देव मगन मन भोले। सभी देवता जो हैं
प्रेम में मग्न हो गए और मन भोले, माने भगवान शंकर भी भोले माने भोलेनाथ, वहाँ भी पहुँच करके उनका दर्शन करके मग्न हो गए। आनंद अमित भयो सब काहू, पाणी ग्रहण लखे ओरहि उछाहू। दशरथ सुतन समेत सुहर से, देख युगल सुख मंगल घर से। वहाँ पर आनंद अमित भयो सब काहू, सबको अत्यंत आनंद प्रदान हुआ, सभी कोई आनंदित हो गए। कब? पाणी ग्रहण लगे, श्री राम जी महाराज का पाणी ग्रहण, किशोरी जी का पाणी ग्रहण संस्कार को देख करके सबके रही उत्साहू, उनके जो हृदय उत्साह से भर गया और सभी कोई आनंद में मग्न हो रहे हैं। श्री दशरथ सुतन समेत सुहर से, श्री दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों के सहित, अभी इनका विवाह थोड़ी हुआ है, उनके सहित जो है बड़े प्रसन्न हुए, अपने राम जी को देखकर, अपनी पुत्र वधू को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। देख युगल सुख मंगल घर से, मन इस दोनों क्या है, मंगल के घर तो है, मंगल भवन। इन मंगल भवन जो राम जी महाराज हैं और किशोरी जी वो आद्याशक्ति, इन दोनों को देख कर, देख युगल, इन दोनों को देख करके सुख में आनंद मग्न हो जाते हैं। जनक सुवन कर मोद अपारा, को कही सके को जान निहारा। दंपति आनंद सिंधु हिलोरे, भय मगन मन तन सुध छोरे। यहाँ श्री लक्ष्मी जी महाराज जब अपनी बहन श्री किशोरी जी का, अपने बहनोई राम जी महाराज का जब दर्शन करते हैं, तब उनके हृदय में मोद अपारा, उनका हृदय आनंद में भर जाता है। वो कैसा आनंद है, आचार्य महाप्रभु कहते हैं, को कह सके, उस आनंद को कौन कह सकता, और को जानन हारा, कौन उसको जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। माने लक्ष्मी जी के अलावा और उनकी सिद्धि जी के अलावा कोई उस आनंद को नहीं जान सकता। दंपति आनंद सिंध हिलोरे, दोनों दंपति श्री लक्ष्मी जी महाराज, श्री सिद्धि कुंवर, उस आनंद का हिलोर, हिलोर मतलब कि अभी हमारे जो हैं रिश्तेदार हो गए, अब आएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनका कर कमल पकड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे, ये करेंगे, वो अनेक प्रकार की कल्पना के कारण उनके हृदय में हिलोरें उठने लगी, है ना। भय मगन मन तन सुध छोरे, उनका जो मन है प्रेम में मग्न हो गया, न उन्हें तन की सुध है न मन की सुध है, सब सुध बुध भूल गए। सुख सिंधु गाहत मोद भर, श्री कुंवर लक्ष्मी निधि महा। युत नारी फूलत देख प्रभु, सुख सुभग परमारथ ला। धनी बाग बोलत आप मुख, सिय राम जोरी में लकी। मम भाम राजत वेशवर, हर सन भगन सिय ही रखी। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज सुख सिंधु गाहत मोद भर, सुख के सिंधु में दोनों दंपत्ति समाये हुए हैं। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि माँ, श्री लक्ष्मी जी महाराज जो है उस महान आनंद के सिंधु में समाये हुए हैं। युत नारी, अपनी स्त्री मतलब श्री सिद्धि कुंवर, फूलत देख प्रभु, माने उनका हृदय फूल रहा है, आनंद में भरा हुआ है। देख प्रभु, किसको देख के? राम जी को देख करके, राम जी दूल्हा वेश में देख करके युत नारी, दोनों जो है दंपति फूलत, उनका हृदय फूल रहा है। सुख सौभाग्य परमार्थ, सच्चा सुख तो उन्हीं को प्राप्त हो रहा है। क्यों कि यही तो परमार्थ है भाई। सीता राम जी का दर्शन से बढ़ करके और परमार्थ क्या है? परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, कैसा है? हाँ, तो इस तरह से परमार्थ यही है कि राम जी का दर्शन हो, किशोरी जी का दर्शन हो। तो इस तरह से लक्ष्मी जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं
और क्या कहते हैं, मरे आनंद में भरे हुए कहते हैं, धनी भाग बोलत आप मुख। वो अपने मुख से स्वयं अपने भाग्य की सराहना करते हैं। सिय राम जोड़ी में लखी, मैंने जो श्री सीताराम जी के जोड़ी का जो दर्शन मैंने किया है, तो मेरे समान भाग्यवान कौन हो सकता है। मम भाग राजत वेश बर हर क्षण भगन जिय ही रखी। वो अपने हृदय में ये सोच रहे हैं कि जो मेरे भाम, जो मेरे बहनोई हैं, मम भाम माने जो मेरे बहनोई हैं, राजत वेश जो विवाह दूल्हा वेश में जो राज माने जो विराजे हुए हैं, हर क्षण भगन सिय ही रखी। मेरी भगन जो सीता जी हैं, उन्होंने अपने हृदय में धारण कर ली है, इसलिए मेरे समान कौन भाग्यशाली हो सकता है। पुनि वशिष्ठ आयुष भई राम दहन दिश सिए, बैठहि आसन सुभग सुचि सुनतहि तस सखि कीन। फिर इसके बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ये आज्ञा दिया कि राम जी की दाहिनी ओर जो है श्री सीता जी को विराजमान करवा दीजिए, बैठहि आसन विराजमान करवा दीजिए। ऐसा सुनने पर जो किशोरी जी की सखियाँ थीं, श्री सीता जी को वहाँ से उठाकर श्री राम जी महाराज के दाहिने भाग में बैठा देती हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।